आज का वीडियो हिंदी में है। आई नो, एक्साइटिंग नो। मेरे को हिंदी में बोलते हुए देख के आपको भी मज़ा आता होगा ना, मुझे बोलने में बहुत मज़ा आता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे इंग्लिश समझ में आती है, मगर जब बात आती है बोलने की तो मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलते, मैं बोल नहीं पाता या मैं बोल नहीं पाती। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर इंग्लिश लर्नर की प्रॉब्लम है, हर बंदे की जो स्टार्ट कर रहा होता है। स्पेशली अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये परेशानी आपको सबसे ज़्यादा सताएगी। मुझे भी बहुत परेशान करती थी। मतलब सब समझ में आ रहा है, जब हम किसी को बात करते सुन रहे हैं, हमको सब समझ आ रहा है दो लोग क्या बात करें, मगर अगर उन दो लोगों से हमें बात करनी पड़ जाए इंग्लिश में तो हमारे मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकलेंगे। फिर हम ऐसा लगेगा कि जैसे यार हम, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन होता है ना, एक गुस्सा सा आता है, यार मुझे कोई चीज़ आती है, मुझे समझ में आ रही है, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ, मगर मेरे मुँह से क्यों नहीं निकल रही। हम उसको समझेंगे आज के इस वीडियो के थ्रू। हम इस बात को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ और इसको हैंडल कैसे करना है। अगर होता भी है तो क्या बड़ी बात है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। आपके बगल में जो बैठा है उसके साथ भी होता है। तो इसको हैंडल कैसे करना है, मैं आपको उसका एक तरीका बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। आप उसको फॉलो करिए और अगर आप उसको ढंग से फॉलो करते हैं, तबीयत से, तरीके से फॉलो करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इंग्लिश को समझना और इंग्लिश को बोलना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और जब हमें इनके बीच में गैप बढ़ता हुआ दिखता है कि हम समझ सब पा रहे हैं, बोल कुछ नहीं पा रहे हैं, ये जो एक गैप होता है ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इस पर गुस्सा आता है, अपने ऊपर गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। कभी कभी लगता है अरे छोड़ो यार, नहीं सीखना, मैंने क्या करूँगी सीख के, ठीक है छोड़ो। नहीं, बट ये एटीट्यूड गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि क्या करना है सीख के, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सीखना। मैं बताती हूँ क्यों। आप कहीं भी नौकरी करने जाओ, ज़्यादातर लोग आजकल इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं आपके ऑफिस में। आप ट्रैवल करो, आप अपनी नौकरी के लिए कहीं ट्रैवल करो, वहाँ पे ऑब्वियसली आपकी मदर टंग थोड़ी ना हर कोई समझता होगा, आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। मतलब देखा जाए तो तोड़ मरोड़ के एक ही बात निकलती है। अगर आपको इस लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है, अगर आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने ही वाली है। आप दिक्कत में रहोगे ही रहोगे। आप कहीं भी जाओ, आपको कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कहीं पे भी कुछ पूछने में डर लगेगा, कहीं पे भी बात करने में घबराहट होगी। और इसका एक सिंपल सा तरीका है, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन ढूंढो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ये आपकी मदर टंग नहीं है। मदर टंग में हमें नेचुरली कॉन्फिडेंस होता है, हम अपनी मदर टंग के हीरोज़ होते हैं। मतलब हम बचपन से ही बहुत अच्छी और बहुत साफ बोल रहे होते हैं अपनी भाषा, है ना। जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी तो मैं बहुत छोटी थी तब से बहुत अच्छी बोल रही हूँ। इंग्लिश थोड़ी बोल रही हूँ। इंग्लिश तो मैंने जब बड़ी हुई तो रियलाइज़ किया कि भाई सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश के बिना दिक्कत आएगी हर जगह। तो अब चाहे अच्छी लगे या ना लगे, अभी मुझे नहीं पता आपको इंग्लिश पसंद है कि नहीं पसंद है, ये सिर्फ मजबूरी है आपकी, मैं नहीं जानती। मेरे केस में मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी मजबूरी नहीं है इंग्लिश। मतलब मजबूरी तो हम सबकी है हम सबको इंग्लिश सीखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया की मजबूरी है वो। मतलब एक चाहे जापानीज़ बंदा हो, चाहे कोरियन हो, मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो जापान से होते हैं, जो कोरिया से होते हैं, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हैं, फ्रांस से होते हैं। अब ये लोग जो होते हैं ये ऑब्वियसली फ्रेंच में मुझसे बात करेंगे, मेरे तो तोते उड़ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। ये मुझसे इंग्लिश में बात करते हैं और मैं इनको इंग्लिश में जवाब देती हूँ। तो आपको अपनी ज़िंदगी को एक स्मूथ तरीके से चलाने के लिए एक ऐसा तरीका चाहिए, एक मीडियम चाहिए है। जो मीडियम ये इंग्लिश लैंग्वेज बनती है, एक मीडियम जिससे आप पूरी दुनिया के हर इंसान से बात कर सकते हो। मेजॉरिटी कुछ देश हैं जहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोली जाती, बहुत कम बोली जाती है और मज़ा आता है। ऐसे भी देश हैं जहाँ इंडियंस बहुत जाते हैं मगर वहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती है, और ऑब्वियसली हिंदी तो नहीं बोली जाती है और कोई और लैंग्वेज भी इंडिया की नहीं बोली जाती है, बट काम चल जाता है। बट अगर इंग्लिश बोली जाती है तो काम बहुत आसान हो जाता है। आप भूखे नहीं रहोगे, आपको रास्ते पूछने में आसानी होगी, आपको हर काम करने में आसानी होगी, एयरपोर्ट जाने में आसानी होगी, हर चीज़ में आसानी होगी। चलो अब इसके सल्यूशन के बारे में बात करते हैं। कोई भी नई चीज़ सीखते हो, शुरुआत में गलती होती है आपसे, शुरुआत में डर लगता है, शुरुआत में हेजिटेशन होता है, ठीक। मगर
हम इसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखेंगे, हम इसको एक प्रोजेक्ट की तरह देखेंगे. ओके, दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट दैट वी आर गोना वर्क ऑन. ऑलराइट, ओके. तो ये एक प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम करने जा रहे हैं. नाउ मेरा आपसे अगला सवाल ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं चाहती हूँ आप सीरियसली इसके बारे में सोच के मुझे जवाब दो. ठीक है, अगर एक स्केल है 0 से 10 का, ठीक, 0 है जहाँ आप बिल्कुल नहीं बोल पाते, और 10 है जहाँ आप फ्लुएंट हो इंग्लिश में, आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, एकदम मक्खन की तरह फिसलती है आपके मुंह से. तो आप 0 से 10 के बीच में अभी कहाँ हो? अपने आप को एक स्कोर दो. दे दिया? मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने स्कोर दिया होगा 3, 4, 5, ऐसा ही कुछ दिया होगा. ठीक है, और आप अभी यहाँ हो, और अब आप जाना चाहते हो 10 पे, जहाँ आप कहो कि वाओ, मैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हूँ, मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम नहीं, ये वाला प्रोजेक्ट ओवर हो चुका है लाइफ में से, है ना. और अब हम नई चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे. अब अगर आप 3, 4, 5, कहीं 6 ऐसे कहीं हो, तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें सबसे बढ़िया धमाकेदार बात यह है कि आप 0 पे नहीं हो, आपके पास एक अच्छा हेड स्टार्ट है. हेड स्टार्ट मतलब कि आप ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही, आप एकदम शुरू पे नहीं हो, आप ऑलरेडी कहीं आगे हो उस रास्ते में. आपको थोड़ा बहुत समझ में, थोड़ा बहुत नहीं, आपको काफ़ी कुछ समझ में आता है, बोलना भी थोड़ा बहुत आता है. टूटा फूटा भी अगर बोल लेते हो तो उसे हम बोलने में ही काउंट करेंगे. अगर आप थोड़ा बहुत भी बोल लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है. ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एक ऑलरेडी हेड स्टार्ट है. हम 0 से शुरू नहीं कर रहे, हम थोड़े आगे से शुरू कर रहे हैं. अगर हम किसी और लैंग्वेज की बात करें, लेट्स से मैं बात करूं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, आपको आती है? मेरे को बिल्कुल नहीं आती. तो अगर मैं फ्रेंच सीखना शुरू करूं तो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी अभी बिल्कुल मतलब शुरू कर रही हूँ, कुछ आता नहीं है, एकदम एक लफ्ज़ नहीं आता मुझे इस भाषा का, है ना. तो मेरे लिए और ज़्यादा चैलेंज है. मगर इंग्लिश में ये प्रॉब्लम नहीं है. इंग्लिश में हमें भतेरी बातें समझ में आती हैं और बहुत सारी बातें बोलना भी आती हैं. अगर किसी मजबूरी में फंस जाओ, कोई इमरजेंसी में फंस जाओ, और जहाँ आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है जो आपकी मदर टंग समझता हो, आई एम प्रिटी श्योर आप में से ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ इंग्लिश में मोड़ तोड़ के बना के बोल लोगे कि आपकी सिचुएशन सॉल्व हो जाए. तो इसका मतलब आप ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पे हो. अब आपको यहाँ से 10 तक जाना है. आप रोज़ के 15 मिनट निकालो. अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं एक फिक्स टाइम बनाती कि भाई 7 से 7:15, शाम का 7 से 7:15 मेरा फिक्स टाइम है जिसमें मैं इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस करूँगी. लिखना, सुनना नहीं, बोलना वही सबसे मुश्किल है. सुनने में क्या है, कुछ एक्टिवली करना पड़ता है? नहीं, कोई और बोल रहा है, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं. बोलना प्रैक्टिस करना है 15 मिनट. अगर आपका सवाल ये है कि मैम हम कैसे एक्टिवली प्रैक्टिस करें, क्या तरीके हो सकते हैं, तो मैंने आपके लिए बहुत सारे फ्री टूल्स बनाए हैं. उसके लिए मेरी खुद की वेबसाइट पे एक पेज है, लिंक ये रहा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं. ठीक है, वहाँ से उठा लो. उसमें भतेरे टूल्स हैं जो हमने आपके लिए बनाए हैं. आप उन टूल्स को यूज़ कर सकते हो इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, हमने पिछले 5 साल में 600 के करीब वीडियोस बनाए हैं, जिसमें से कम 550 से 570 वीडियोस ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कैसे बोलना सीखना है उसके ऊपर है. आप वो वीडियोस देखो. ठीक है, हमने उन वीडियोस में इस बारे में बात की है कि आप कौन कौन से ऐप्स हैं जो यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से टूल्स हैं जो यूज़ कर सकते हो. ऐसी भी ऐप्स हैं जिनमें आप एक्सपर्ट से बातें कर सकते हो. ऐसी ऐप्स हैं जिनमें आप आपस में बातें कर सकते हो. मैं आपकी बात कर रही हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग आपस में बात कर सकते हो. ऐसे भी ऐप्स हैं जहां आप अकेले बात कर सकते हो, अपने आप से बात कर सकते हो. बहुत कुछ है. तो ये सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए. तो आप वो लिंक यूज़ करो, उसमें टूल्स हैं, वो यूज़ करो. आप पूरे दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको फ्री टाइम मिले. 15 मिनट बोलने के लिए निकालो, एक्टिवली बोलने के लिए. अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी, एक बार फिर से बोल रही हूँ. आपको उस सिचुएशन का वेट नहीं करना है कि कोई आपसे आके बात करे. आपको खुद से आगे जाके दूसरों से बात करनी है. आप ऑफिस में काम करते हो, आप जाओ, एक्टिवली जाओ दूसरों के पास, जिसके साथ कंफर्टेबल हो उससे जाके बात करो, इंग्लिश में बात करो. लोगों को फ़ोन करते हो, इंग्लिश में बात करो उनसे.
ठीक है, शुरू करो ना, शुरू करो, धीमे धीमे ये बढ़ता जाएगा। ऐसे ही होता है। आप जिस भी लैंग्वेज की पकड़ बनाने की कोशिश करते हो, जिसको आप टाइम देते हो, धीमे धीमे उसकी पकड़ बढ़ती जाती है। नेचुरली आपके मुंह से निकलने लग जाएगी, आप फील भी नहीं करोगे, वो निकल रही होगी मुंह से, ऐसे शब्द निकल रहे होंगे। एंड उस दिन आपको रियलाइज होगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है, मैंने एक चीज़ स्टार्ट की थी, आज मेरा उस पर कमांड बन गया है और अब मुझे उतनी मेहनत नहीं लगती इसको बोलने में। आपको अच्छा लगेगा। आपके इंग्लिश सीखने में दो चीज़ों की कमी है। पहला है प्रोएक्टिव प्रैक्टिस। आप वेट मत करो हालात बनने का, आप प्रैक्टिस के लिए एक समय बांध दो कि इस समय मुझे प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की। ठीक है, आपकी मर्जी, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। दूसरी चीज़ जो आपके अंदर कमी है, जिस पे आप काम नहीं कर रहे हो, वो है आपकी करेज। आपको क्या लगता है कोई भी नया काम आप सीखोगे बिना करेज के, बिना ब्रेवरी के हो जाएगा? सवाल नहीं उठता। आज तक कोई भी चीज़ जो आपने सीखी है, आप सोचो एक आध चीज़ निकल आएगी जिसके ऊपर आपने एक्टिवली काम किया होगा और आपने सीखी होगी। क्या शुरुआत में आप बहुत कॉन्फिडेंट थे उस चीज़ में? नहीं होगे, हल्का डर लगा होगा ना। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं हमें डर लगता है। भाई जो चीज़ मुश्किल होती है उसी में बेनिफिट्स भी होते हैं, है ना? तो अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको एफर्ट भी तो मानना पड़ेगा। थोड़ा करेज दिखाओ यार, थोड़ी मेहनत करो, आगे बढ़ो यार। आप ब्रेव हो, आपने कई बार ऐसी सिचुएशंस हैंडल करी हैं जो आपको लगता था आप हैंडल नहीं कर पाओगे, बट आपने कर ली। तो बस आपको उस करेज को वापस लेके आना है अपने अंदर। ठीक है, कोई हंस रहा है, हंसने दो। मैं कह रही हूँ ना, हंसने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, हंसने दो उन्हें। उड़ाएंगे मजाक, 2-3 बार उड़ाएंगे, उनको दिखेगा तुम पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम तो अभी भी लगे हुए हो, चुप हो जाएंगे। क्या करेंगे, कितना बोलेंगे, एक दिन चुप ही हो जाएंगे। चुप होने का वेट करो, मत, तुमको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। भाड़ में जाए, कोई मजाक उड़ाए तो भाड़ में जाए। हमको अपनी देखनी है, हमको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, हमको अपनी ज़िंदगी का कुछ अच्छा बनाना है। सबके पास लिमिटेड टाइम है ना? तो क्या पूरी ज़िंदगी इंग्लिश सीखने के बारे में लगा दोगे? नहीं, सीखो, आगे बढ़ो, यूज़ करो उसके बाद जो सीखा है। एक टूल, एक बहुत अच्छा हथियार तुम्हारे हाथ में होगा, कितना तरक्की करने में मदद कर सकता है तुम्हारी, है कि नहीं? एक और चीज़ जो मैं आपसे एंड में कहना चाहती हूँ, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, वो ये है कि कई बार हमको लगता तो है कि हाँ मेरे अंदर ब्रेवरी है, मेरे अंदर करेज है, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आएगा ना मैं फेस कर लूँगा। कई बार लगता है हमको ऐसा, मगर जब सच में सिचुएशन आती है तो क्या होता है, हम भाग जाते हैं वहाँ से। सबसे छोटा, जब से आसान रास्ता दिख रहा होता है ना, सबसे पहले वहीं से निकल के भागते हैं। भाई ये सिचुएशन से बचा लो मुझे, कोई मुझे इंग्लिश ना बोलनी पड़े। नहीं, आपको एस्केप मोड में नहीं रहना है, आपको ब्रेव रहना है। और आपको जब भी अगली बार ऐसा मौका आए कि आपको परफॉर्म करना है, आपको बोलना है इंग्लिश में, आप डरोगे नहीं, आप करोगे उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि डर के आगे जीत है, पता है ना? ठीक, तो एस्केप मोड में नहीं, मौका मिले तो उस मौके का इस्तेमाल करो, डरो मत उस मौके में, क्योंकि जो डर जाएगा वो रह जाएगा, और जो नहीं डरेगा, जो सच में उस टाइम पे एक परफॉर्मेंस वाले मोड में आ जाएगा, यार मेरे से किसी ने बात की, अब देखो मैं भी बात करूँगा, तो वो बंदा एक बार अपनी प्रॉब्लम हैंडल करेगा, एक बार ब्रेवरी दिखाएगा, दूसरी बार दिखाएगा, तीसरी बार दिखाएगा, चौथी बार उसको महसूस भी होना बंद हो जाएगा कि कुछ डर लग रहा है मुझे, तो वो महसूस ही होना ख़त्म हो जाएगा। हमको वहीं तक तो जाना है, बहुत लंबा रास्ता नहीं है, रास्ता छोटा ही है, अपने लिए लंबा मत बनाओ। आप जितना ज़्यादा इसे ड्रैग करोगे खिंचता चला जाएगा रबर बैंड की तरह, नहीं, और हो सकता है फिर वो टूट भी जाए रबर बैंड की तरह कि भैया नहीं हो रहा मेरे से, मैं हार गया। हार वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, आप वो हो ही नहीं, हो क्या जो हार जाओगे। और एक आखिरी बात, और इसके बाद कसम से मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ यहीं पे, पक्का पक्का, ठीक है? तो आखिरी बात ये है कि आप अपने दिमाग से ये बात ही निकाल दो कि मैं सुपर फ्लुएंट होऊंगा तभी मैं कुछ बोलूँगा। नहीं, आपको मैनेज करना है विद वॉट एवर यूव गॉट, जो भी हाथ में है उससे काम चलाओ, जितनी आती है उससे काम चलाओ, और धीमे धीमे आप खुद नोटिस करोगे वो बढ़ता जाएगा। जो बेस होगा ना, जो सरफेस एरिया होगा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का, वो बढ़ता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये चीज़ें आपको पता नहीं चलती हैं। ठीक है, चलो बस अब ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप मुझे ये बताओ, क्या इस तरह के हिंदी में वीडियोस आप और देखना चाहोगे इस चैनल पे?
फटाफट लिख दो नीचे, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ शेयर करो इसे। साथ में सीखो, जब आप साथ में सीखोगे तो कोई हंसने वाला बचेगा ही नहीं ठीक है, चलो ओके। और हंसने वाले बच भी जाएं तो परवाह नहीं करनी है, याद रखना, परवाह नहीं, बिल्कुल नहीं। आई विल सी यू अगेन, बाय।